एवरीवन, मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एटॉस की इंटरव्यू क्वेश्चन। एटॉस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि इस समय चल क्या रहा है, एटॉस के क्वेश्चन चल रहे हैं, इंटरव्यू राउंड चल रहा है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि मैम एटॉस का बता दीजिए, एटॉस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं क्या चीज़ प्रिपेयर करूँ, क्या ना प्रिपेयर करूँ। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी, अभी तो फिलहाल मैं ये दिखाने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके जाओ जिससे कि आप ये अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि उप्स क्या होते हैं, उप्स के कितने पिलर्स हैं, आप इनके पिलर्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन थे जो कि उप्स से थे, ठीक है। उप्स के कितने पिलर्स होते हैं, उप्स क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी आप लोग के संग वीडियो शेयर किया हुआ है। नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो इस पर डिफरेंस पूछा गया था कि ये होते क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। जो क्वेश्चन था वो था प्रोजेक्ट से, कि प्रोजेक्ट को आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, प्रोजेक्ट क्या आपने बनाया था, उसके बाद से उसमें क्या क्या फीचर्स है, उसकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। तो अभी हम लास्ट में बात करेंगे कि आप प्रोजेक्ट के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो कुछ HR टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे कि मैं आपको हायर क्यों करूँ और आपने ये स्किल्स कहाँ सीखी, जो भी ये कुछ HR टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सालों बाद ऐसा देखा कि किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी है। तो इस तरह से इनको एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला था। तो इस तरह से इनसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो यह हो गया आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस। सेकेंड एक्सपीरियंस जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने वेबसाइट पे डाली हुई थी, फिलहाल मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो 8 अप्रैल को हुआ था इंटरव्यू। इससे पहले जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर की हुई हूँ वो 2 दिन पहले का ही था, इंटरव्यू हुआ था। बट ये वाला जो है ये 8 अप्रैल को हुआ था। तो देख लेते हैं इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिए जो भी उन्होंने शेयर किया था, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला जो क्वेश्चन था वो था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये कॉमन है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो थे वो सी बेस्ड थे, जहाँ पर लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू एंड रिकल्सन क्या होते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम करना था और ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद पूछा गया था पाइथन, पूछा गया पाइथन क्वेश्चन, पाइथन क्या होता है, उसकी स्कोप क्या है, उसके बाद टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि आपको एक प्रोग्राम करके दिखाना है जहाँ पे आपको एलिमेंट फाइंड करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो थे वो माइस्क्वेल से थे, क्वेरी पे क्वेश्चंस थे। उसके बाद पूछा गया था DML क्या होता है, TCL क्या होता है, TCL क्या होता है, DDL कमांड क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद बोला गया था कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी और अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 एक्सपीरियंस से पता चल ही गया होगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के नहीं पूछे जा रहे, एंड थोड़ा सा आइडिया भी हो गया कि हाँ मुझे क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है इंटरव्यू के लिए, ताकि आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है वो है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो उसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप अपने बारे में बताइए, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन जब आप देते हो तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, आपको अपना नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद से आपको अपना कॉलेज, आप कहाँ के रहते हो वो बताना, ठीक है, नेम एंड योर एड्रेस। उसके बाद से आपको अपनी कॉलेज के बारे में बताना है, कॉलेज का नाम बताना है, लेकिन कॉलेज किस जगह पे है ये नहीं बताना है आपको। उसके बाद 10th-12th आपने किया है, उसमें परसेंटेज कितनी थी वो बताना है, लेकिन 10th-12th किस कॉलेज से हो ये तो बताना है, लेकिन वो कॉलेज कहाँ पे है ये नहीं बताना है। और यहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा का नाम नहीं ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपके पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप अपना नेम ऐड करोगे, पेरेंट्स का नाम नहीं ऐड करोगे।
से आप कॉलेज में क्या क्या किए, स्कूल में क्या क्या किए, कोई ट्रेनिंग की है, कोई भी आपने वर्कशॉप किया है, तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ऐड कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसे आपको वहाँ ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद से आपने ये जो भी 2 साल या 1 साल का गैप है, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से, अगर आप 2020 में पास आउट हुए तो उसके बाद से आपको 2 ईयर्स का गैप है। 2021 में हुए तो 1 ईयर का थोड़ा सा गैप तो है ही, क्योंकि आप 2022 में प्लेस होने वाले हो। तो इस बीच आपने क्या किया वो ऐड करना पड़ेगा, आपकी हॉबीज़ क्या है वो ऐड करनी पड़ेगी। और उसके बाद से दैट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं बोलना है, बस इतना ही बोलना है। तो इतनी चीज़ें आपको ऐड करनी है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आप अपना दूसरा चीज़ क्या प्रिपेयर करना है, आपको अपना रिज्यूम। रिज्यूम मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रिज्यूम से ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अपने रिज्यूम में अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें बताओगे ना, उसे प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि आपने बताया कि मुझे जावा आती है, सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐड किया कि मुझे जावा आती है, तो आपसे इंटरव्यू में जावा से क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैंने आपको 2 एक्सपीरियंस दिखाया, वहाँ पर एक लड़की ने बताया कि उनको जावा आता है, तो उनसे जावा से क्वेश्चन किए गए। बट एक लड़की ने क्या बताया कि मुझे सी आता है, पाइथन आता है, माइस्क्रोल आते हैं। तो उनसे कितने सारे क्वेश्चन किए गए, सी से भी किए गए, पाइथन से भी किया गया, माइस्क्रोल से भी किया गया। तो उनसे 300 क्वेश्चन किए गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप जो बताओगे कि मुझे ये चीज़ आती है, आपके क्वेश्चंस वहाँ से होंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना रिज्यूम प्रिपेयर कर लीजिएगा और सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें ऐड करिएगा उसे जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका प्रोजेक्ट, यानी कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। पहले तो वो बोलेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, तो थोड़ा सा बताओगे, बट उसके बाद से जब वो कहेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कैसे करोगे, तो आपने अपने कॉलेज टाइम पे पीपीटी बनाया होगा, सिनॉप्सिस बनाया होगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉलेज टाइम पे करवाई जाती हैं। तो आपको क्या करना है, अपना पीपीटी उठाना है और वहाँ से पहले ही तैयार क्या करना है, आपका इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट का जो भी इंट्रोडक्शन होता है उसे आप लोग प्रिपेयर कर लेना। अगर वो बोलेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, तो आप वहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बताना। बट उसके बाद वो कहेंगे कि डिटेल में एक्सप्लेन करो, तब उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपने इस लैंग्वेज का यूज़ किया, या फिर ये कंपोनेंट यूज़ किए, ये चीज़ ऐसे ऐसे वर्क कर रही है, इसका फ्यूचर स्कोप ये है, ये सोच के मैंने इस प्रोजेक्ट को चूज़ किया था। ये सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप अपनी पीपीटी को प्रिपेयर कर लेना। अगर पीपीटी को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट के बारे में आप वहाँ से पढ़ लोगे। उसके बाद से एनी लैंग्वेज, यानी कि आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप यहाँ ऐड करोगे। अगर आपको जावा आता है तो जावा ऐड करना, सी आता है तो सी, या पाइथन आता है तो पाइथन, या फिर तीनों आते हैं तो तीनों आपको पढ़ के जाना है। अगर आपने तीनों बताया कि मुझे तीनों चीज़ें आती हैं तो आप तीनों पढ़ के जाओ। अगर आप सिर्फ एक को बताते हो कि नहीं मुझे सी आती है, या फिर मुझे पाइथन आती है, या फिर जावा आती है, या C++ आती है, तो उस केस में आप कोई भी एक चीज़ पढ़ के जाओगे जो चीज़ आपको आती है अच्छी तरह से। इसके बाद से आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना। आप डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है एरे। एरे क्या होता है वो पढ़ लेना, क्यों क्या होता है ये पढ़ लेना। उसके बाद से आपका स्टैक क्या होता है ये पढ़ लेना। उसके बाद से आपको पढ़ना है सर्चिंग के टेक्निक्स, सर्चिंग क्या होते हैं एंड इनके टेक्निक्स क्या क्या हैं ये आप पढ़ लेना। उसके बाद से सॉर्टिंग क्या होता है और उनके क्या क्या टेक्निक्स हैं ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका डेटा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसके बाद से आता है आपके एसक्यूएल। अगर आपने अपने रिज्यूम में या फिर अपने इंट्रोडक्शन में ऐड किया है कि आपको एसक्यूएल आते हैं, तो वहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आप पढ़ लें, जो कि मैंने अभी प्रीवियस जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैंने दिखाया है, उसमें कुछ मैंने दिखाया था एसक्यूएल के क्वेश्चन, ठीक है, वो पढ़ लेना। और कुछ क्वेरीज भी पढ़ लेना, क्वेरी भी आपसे पूछे जा सकते हैं और डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एसक्यूएल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ के जानी होगी, तभी आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद से अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, आपका इंटरव्यू अच्छे से होगा। अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो प्लीज़ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी जो भी बच्चे हैं अपकमिंग डेज में जिनका भी इंटरव्यू होगा उनको एक तरह से हेल्प मिल जाएगी और वो भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।